Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस और पेपर का पैटर्न, जो कि आपके प्री बोर्ड और फाइनल एग्ज़ाम दोनों के लिए। आपके प्री बोर्ड में भी सेम पैटर्न आएगा और फाइनल एग्ज़ाम में भी सेम पैटर्न आएगा। तो कई बच्चे बोलते हैं कि मैम साथ में सिलेबस भी बता दिया करो कमेंट में, तो मैंने अब आगे जो वीडियोज़ बनाई है उसमें सब में सबसे पहले आपको सिलेबस भी बताया है और बाद में पैटर्न बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन करना, या फिर टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर कल्पना 17 सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे हम आपको अपडेट्स प्रॉपर देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का जो है हिंदी का सिलेबस एंड पैटर्न। तो ये है बच्चों आपका क्लास 10th का हिंदी का सिलेबस और पैटर्न। तो सबसे पहले आपसे हम सिलेबस की डिस्कशन कर देते हैं। भाग का में अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे कि व्यवहारिक व्याकरण में संधि, समास, ठीक है, संज्ञा, विशेषण, समरूपी, भिन्नात्मक, अनेक शब्द, विलोम शब्द, ये सब कुछ जो आपके चैप्टर के पीछे दिए हुए हैं ना, वहीं से आपके एमसीक्यू भी बन के आने हैं। ठीक है, भाग खा में आ जाते हैं आपका जो है सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, जितने भी आपके चैप्टर हैं। उसके बाद अगला भाग ग में जो है आपकी जो पाठ्य पुस्तक लगाई हुई है हिंदी की, उसमें से सप्रसंग, पद्यांश, ठीक है, और उनके क्वेश्चंस, गद्यांश के और निबंध वाले जो चैप्टर हैं उनके भी क्वेश्चंस। उसके बाद रचनात्मक लेख पत्र, कौन कौन से? औपचारिक पत्र, ठीक है, केवल आवेदन पत्र और संपादन के नाम पर। ठीक है, और साथ में क्या है? अनुच्छेद है। उसके बाद है आपका अपठित गद्यांश, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनुवाद पंजाबी गद्यांश का हिंदी में, विज्ञापन, सूचना एंड प्रतिवेदन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और प्रपत्र जो है बैंक का, डाकघर और रेलवे से संबंधित। बुक कौन सी लगानी है? बुक आप ये वाली लेना, इसमें आपके सारे चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं। वैसे हमने चैप्टर पे सारी वीडियो डाली हुई है, चैप्टर वाइज सारे चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और साथ में आपको जो है उसमें वो भी बताया हुआ है, सारा शॉर्ट वर्क, क्वेश्चन आंसर, सारा सब कुछ समझाया हुआ है। तो आप उसकी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, हिंदी भी और साइंस भी। ठीक है, मैथ्स की कुछ ही वीडियो डाली है लेकिन मैथ्स भी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब बताते हैं आपके पेपर का पैटर्न कैसा आएगा फाइनल एग्जाम में और प्री बोर्ड में। ठीक है, तो ये है बच्चों आपका सिलेबस का पैटर्न। ठीक है, अभी मैंने आपको सिलेबस बताया, अब ये पैटर्न है कि आपका पेपर में कैसे पेपर आएगा। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो हिंदी प्रश्न पत्र रूपरेखा, जिसमें आपको जो है 80 नंबर का 80 नंबर का पेपर आएगा। 20 नंबर की आपकी सीसी होगी। ठीक है, नोट क्या है? 5 नंबर आपकी सुंदर लिखाई के, सुंदर सुंदर राइटिंग लिखना, 5 नंबर उसके। अक्षरों व शब्दों के सामान्य आकार, अक्षरों की स्पष्टता, अक्षरों व शब्दों के बीच की निश्चित दूरी, लिखने में एकसारता व प्रवाह युक्त लेखन आदि के आधार पर अध्यापक परीक्षार्थी की लिखाई का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, समझ सुंदर सुंदर अक्षर बनाने हैं, प्रॉपर डिस्टेंस पे बनाने हैं, कटिंग नहीं करना है, उस बेस पे आपको ये 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पत्र के 6 भाग होंगे, क से च तक। प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे। चलिए देखते हैं किस टाइप के प्रश्न होंगे। सबसे पहला प्रश्न आएगा आपको बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके 15 नंबर के आएंगे। अब बहुविकल्पीय में आपको क्या क्या आएगा? बहुविकल्पीय में जो भी आपके चैप्टर में है, स्वर संधि, तत्पुरुष, कर्मधारय समास, भाव वार्तक संज्ञा, पर्यायवाची शब्द 4 पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे, मतलब ये इस पार्ट से आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आपके 4 नंबर। नेक्स्ट जो आपकी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 10वीं की, उसमें कविता कहानी के अभ्यासों में दिए गए भाग का विषय बोध के अंतर्गत केवल भाग फर्स्ट में जो दिए गए प्रश्न हैं उनमें से 4 प्रश्न आएंगे। कविता में से 2 प्रश्न आएंगे, कहानी में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। ठीक है, यहाँ पर। और नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में पाठ्य पुस्तक जो है आपकी, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। कौन से? बहुविकल्पीय जो आपके पद्यांश है उसमें से। ठीक है, जो पैराग्राफ है ना उसमें से, मतलब चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है उसके बीच से।
तो उसमें से आपको प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, उसको करना है। यहाँ पर आपके 4 नंबर, ठीक है। जैसे शब्दार्थ में से आ गया, केंद्रीय भाव से संबंधित आ गया, तो आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ के, इसमें से 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। जो मुहावरे लोकोक्तियाँ हैं उसमें से MCQ बना के आएगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर का आपका। नेक्स्ट अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न, या आपका भाग जो है 15 नंबर का आएगा। इसमें क्या आएगा, इसमें हाँ नहीं, रिक्त स्थान, सही गलत, मिलान करो, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न पत्र निर्माता में से इस प्रकार के निबंधित मतलब ये जो प्रश्न बनाएगा ना, वो इनमें से आपके लिए प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, एक अपठित गद्यांश को देकर उसके नीचे प्रश्न होंगे, पैराग्राफ तो दिया होगा, उसके नीचे इस तरीके के प्रश्न होंगे, पैराग्राफ पढ़ के आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। इसमें इस तरीके से आएगा, ये आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो आगे क्या है, अपठित गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न, उसमें से 3 जो है आपको ढूंढ के करने होंगे। एक कठिन शब्दार्थ होगा और बाकी जो गद्यांश दिया होगा उसका आपको शीर्षक बनाना होगा, ठीक है। हर एक प्रश्न एक एक नंबर का होगा, तो ये 5 प्रश्न हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट है आपका विशेषण, समरूपी, अनेक शब्दों के एक शब्द, विलोम, अनेकार्थी, वाक्य शुद्धि। इसमें से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो ये 6 नंबर, ठीक है। तो ये हो गया अन्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न का। अगला है जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसमें निबंध और एकांकी के अभ्यासों में दिए गए क विषय बोध से के अंतर्गत केवल जो फर्स्ट पार्ट है आपका, उनमें से 4 प्रश्न, निबंधों में से 2 और तथा एकांकी में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी 1-1 नंबर के होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखो पाठ्य पुस्तक से अन्य प्रश्न जो होते हैं, तो कहानी, निबंध, एकांकी में से क विषय बोध, सेकंड में से दिए गए प्रश्नों में से 5 प्रश्न में से 1 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें से 3 प्रश्न के उत्तर देने होंगे। 5 में से 3 प्रश्न आपको देने होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 6 नंबर। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका कहानी, निबंध और एकांकी से, ठीक है। यहाँ पर समझ आई बात, कहानी, निबंध, एकांकी, इसमें से आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से 5 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें से 3 आपको करने होंगे। इसी तरीके से अगला कहानी, एकांकी, निबंध से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उसमें प्रत्येक में 1-1 प्रश्न पूछा जाएगा सब पार्ट से, तो उनको कम से कम 6 से 7 शब्दों में आपको 7 पंक्तियों में, शब्दों में 6 से 7 लाइनों में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये आपके 3-3 नंबर के होंगे। नेक्स्ट है आपका अनुवाद, पंजाबी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, तो ये अच्छे से करके जाना। 30-35 शब्दों का एक गद्यांश आएगा, उसको आपको अनुवाद करना होगा। आगे विज्ञापन और सूचना आपकी जो है 4 नंबर की है, ठीक है। विज्ञापन सूचना में आपको विज्ञापन, सूचना, प्रतिवेदन, तीनों में से किन्हीं 2 में से 1 पूछे जाएंगे, मतलब दोनों में से 1 पूछा जाएगा, मतलब इसमें से आप 2 चीज़ अच्छे से कर लो, 1 छोड़ दो, ठीक है। जो आपको टफ लगता है वो छोड़ दो, 2 चीज़ अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे रचनात्मक हम आ जाते हैं। इसमें से आपको 100 अंकों तक लिखना होगा। यह प्रश्न अनुच्छेद से संबंधित होंगे, कोई 3 विषय आपको दिया जाएगा और उनमें से 1 का अनुच्छेद आपको लिखना है। वो कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का होगा, ठीक है। आगे भाग च, प्रपत्र पूर्ति, कौन सा, बैंक, डाकखाना, रेलवे से संबंधित पत्र, उसमें से किसी एक प्रपत्र की पूर्ति के लिए कहा जाएगा और उसको प्रपत्र को लिखना है। 5 नंबर का है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी आगे आपको बताया है सुंदर लिखाई के, ठीक है। इस तरीके से आपने जो है अपने हिंदी के पेपर की तैयारी करनी है। आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही। वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय।